ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या विराट कोहली रन मशीन है या T20 के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, गॉड हैं, या फिर आउटडेटेड प्लेयर है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट आरसीबी की परफॉर्मेंस को लेके ऑलमोस्ट 67 बॉल पे अपनी 100 कंप्लीट की है विराट कोहली ने। आईपीएल की तारीख की सुस्त तरीन सेंचुरी बनाई है विराट कोहली ने। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने बनाई थी 66 बॉल पे। अब विराट कोहली के फैन एक तरफ तो कह रहे हैं कि विराट कोहली ऑल टाइम ग्रेटर है, रन मशीन है, गेम चेंजर है, लेकिन अगर दूसरे पहलू की बात डाली जाए तो वो ये कह रहे हैं क्या विराट कोहली एक आउटडेटेड प्लेयर है T20 के अपने स्ट्राइक रेट को लेके। क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है आरसीबी की इस टूर्नामेंट में। यूपीएल की ट्रॉफी आरसीबी ने जीती तो आरसीबी फैन को काफी उम्मीदें थी अपने महिलाओं के अपना मर्दों की टीम के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल में अभी तक के रिजल्ट के ऊपर उस पर पूरा नहीं उतर पाया। अगर आप 5 मैचों का रिजल्ट देख लें तो सिर्फ एक पंजाब का मैच हटा दें तो सारे मैच उन्होंने लॉस किए, चाहे वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो या अवे खेल रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हर साल टीम बदलती है, प्लेयर बदलते हैं, एक चीज नहीं बदलती तो आरसीबी की किस्मत नहीं बदलती। ये बात तो वजह है कि 17 साल से जो टीम एक ट्रॉफी तक नहीं जीत पाई, इवन एक दफा उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, क्या इस दफा भी उस हमसे यही उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि इस दफा भी हम वही दुआओं के साथ कि यार इस साल कप नाम दे, इस साल कप नाम दे, अगले 4-5 साल तक चलने के लिए। अब देखना यह है कि विराट कोहली जो उसके आंकड़े बताते हैं एक आउटडेटेड प्लेयर के तौर पे कह रहे हैं उसको। विराट कोहली उसके T20 के जो अपने अचीवमेंट्स हैं अगर उस पर नजर डाली जाए तो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा सेंचुरी मेकर किए हैं आफ्टर क्रिस गेल। आपके 8 सेंचुरी बनाई है विराट कोहली ने, सॉरी बिफोर क्रिस गेल ने 6 सेंचुरी बनाई है। इसी तरह विराट कोहली ऑल टाइम ग्रेट है, अपने 7500 रन मुकम्मल किए हैं आईपीएल की हिस्ट्री के। तो एक ऐसी बात तो स्ट्राइक रेट पे बात हो रही है, मेरे ख्याल में ये बजा नहीं है। अगर आप इसके ओवरऑल जायजा लें पूरे टूर्नामेंट में आरसीबी की परफॉर्मेंस के, तो आपके पास अगर विराट कोहली को हटा दिया जाए तो फिर ये कुछ बचता भी नहीं है। एक आधी परफॉर्मेंस आपको दिनेश कार्तिक की मिल जाएगी, एक आधी परफॉर्मेंस आपको ग्रीन की मिल जाएगी, एक आधी कोई छोटी मोटी परफॉर्मेंस आपको फाफ डू प्लेसी की मिल जाएगी। अगर कल की मैच की ओवरऑल बात की जाए तो बड़ी ही गंदी कप्तानी की है फाफ डू प्लेसिस ने, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं उसने। अगर आपको 14 ओवर में किसी ऐसी टीम को 120-125 रन का स्टार्ट मिल जाए विदाउट विकेट्स, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, कम से कम 200 रन बना दें, तो एक विराट कोहली को आप ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि विराट कोहली के साथ खड़ा कौन है, किसी ने क्या साथ ऑलमोस्ट 40% रन इस टूर्नामेंट में अगर विराट कोहली ने कंट्रीब्यूट किए हैं अपनी आरसीबी के लिए, बाकी कोई उसके साथ भी नहीं खड़ा हो रहा। अगर कोई खड़ा हो रहा है एक आरसीबी के पंजाब के अलावा वो कोई मैच जीत ही नहीं पाए। तो अब आंकड़े बता रहे हैं विराट कोहली के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है या एक आउटडेटेड प्लेयर है। दो पहलू इस पे बात करें, जो उसके फैन है वो तो कह रहे हैं रन मशीन है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और जो उसके अगेंस्ट है, जो मेरे ख्याल में इंडिया में एक विराट कोहली ऐसा प्लेयर है अगर वो रन करे तब भी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, और अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। जब उनके एक पैचअप आया था बीच में 3-4 साल का 2018 से 2021 तक का, तो उस पर इतने भी क्रिटिसिज्म क्यों था, जो उसकी माजी की परफॉर्मेंस थी सब पे मलिया मेट कर दिया था। अब इसी चीज में आईपीएल में वो उस पर फोकस कर रहे हैं कि यार आईपीएल के अंदर विराट कोहली के एक स्ट्राइक रेट को इशू बना रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो विराट कोहली के साथ खड़ा कौन रहा है, मैक्सवेल की तरह का तो वो प्लेयर है नहीं कि आपको हार्ड हिटिंग बैटिंग करेगा। वो तो एक गेम लेके चलता है, गेम बनाता है फिर चलता है। अब 185 ऐसा लग रहा था कि जब विराट कोहली जब उस बाद में आए तो उन्होंने कहा कि पिच फ्लैट लग रही थी, लेकिन ऐसी फ्लैट नहीं थी जैसे उसके बताया जा रहा था। जो बंदा वहां खेलना होता है उसको सही एक्चुअल कंडीशन का उसी को अंदाजा होता है। लेकिन जब राजस्थान की बैटिंग आई, हालांकि यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में टॉप लेके आउट हो गए, तो जिस तरह की संजू सैमसन ने और बटलर ने बैटिंग की है उससे तो लग ही नहीं रहा था कि पिच इस तरह की बिहेव कर रही है। लेकिन एक फैक्टर ये रहा है कि बाद के अंदर ड्यू फैक्टर आया जो मेरे ख्याल में राजस्थान रॉयल के हक में फेवर किया और उन्होंने ये मैच जीता। एक ड्यू फैक्टर की वजह से आप कह सकते हैं, लेकिन पहले बैटिंग जब चल रही थी तो मैच काफी मुश्किल खेला जा रहा था उसके ऊपर, क्योंकि बॉल नीचे बैठ के आ रही थी, बॉल ग्रिप कर रही थी, स्किड नहीं हो रही थी। तो डेफिनेटली फिर राजस्थान अपना आरसीबी के पास कोई ऐसी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग भी नहीं है कि यार उनको वो एक रोक सके 180 के पास। एक तो ड्यू फैक्टर था, वैसे भी आपने
शॉर्ट रन किए थे, 15-20 रन, अगर वो होते तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और हो जाता। अब सवाल ये है कि क्या आरसीबी के हालात इस टूर्नामेंट के अंदर यही रहेंगे, या कोई फैन को उम्मीद है जिस तरह WPL के अंदर महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, क्या आरसीबी के मर्द हजरात उस पर उन पे कोई असर पड़ सकता है? जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया है वो इस तरह कर सकते हैं क्या? ये तो फिर आने वाला वक्त बताया, लेकिन अभी तक का प्रदर्शन मेरे ख्याल में आरसीबी एक बॉटम से बॉटम की तरफ जा रही है। ऑलमोस्ट 5 मैच खेल चुकी है, आपके 9 मैच पीछे रह गए, और अब मेरे ख्याल में 8 मैच जीतना, 7 मैच, 8 मैच पे कम से कम क्वालिफाई करेंगे। तो 8 मैच जीतना एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आरसीबी के फैन डिसअपॉइंट बहुत है, और दो पहलू देखे जा रहे हैं। तो मैं तो अगर कहूँ कि अगर मेरे जाती राय पूछी जाए तो विराट कोहली के एक साथ ना इंसाफी की जाती है हमेशा की तरह। उस बंदे ने वो अचीवमेंट करके दिखाया है जो शायद कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, चाहे वो इंडिया के लिए खेलो, चाहे आरसीबी के लिए खेलो, या कोई आपकी कैप्टनसी नहीं क्लिक कर रही, आपके टॉप ऑर्डर नहीं क्लिक कर रहा, आपकी बॉलिंग नहीं क्लिक कर रही, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसी टीम को आगे लेके जाएंगे? तो आई होप फॉर द बेस्ट फॉर विराट कोहली एंड रेस्ट ऑफ आरसीबी टीम। देखते हैं जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है इनकी परफॉर्मेंस क्या बेहतरी होती है, और मैं उम्मीद और दुआ कर सकता हूं कि आरसीबी इससे बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि वो एक अच्छी टीम है।